जुल्म करेंगे। बहरहाल बात करेंगे हम कोलकाता की। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। बीजेपी और टीएमसी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। बीजेपी जहां सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, वहीं पर आज से ममता बनर्जी की पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है। टीएमसी कार्यकर्ता आज राज्य के हर ब्लॉक पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स का आंदोलन अभी भी जारी है। आज शाम वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम सीबीआई दफ्तर का घेराव करने जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति के बाद कोलकाता की घटना पर उपराष्ट्रपति ने भी अपना दर्द व्यक्त किया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने 8 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश की गई है। तो टीएमसी की ओर से आज हर एक ब्लॉक पर प्रदर्शन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है। आज धर्मतला में 1 बजे उनके नेता पहुंचेंगे और साथ ही साथ आज सीबीआई दफ्तर का घेराव करने के लिए पश्चिम बंगाल डॉक्टर एसोसिएशन के लोग जुटेंगे। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल जारी है। आज टीएमसी पूरे बंगाल के कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता हर एक ब्लॉक पर प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी केंद्र से बलात्कारियों के लिए मौत की सजा कानून पारित कराने की वकालत करेगी। सीएम ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार इसके लिए अगले हफ्ते विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में पेश एक कानून भी कर सकती है, जो ममता बनर्जी ने खुद ऐलान किया था। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने पर सवाल उठाया था, बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाया था कि जो कानून है वो बनाने का अधिकार केंद्र को है, तो फिर राज्य सरकार कौन सा कानून बनाने जा रही है, और वो जो अगर कानून को पारित भी करते हैं, क्या वो कानून लागू कर पाएंगे? तो उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है राज्य सरकार की। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी नेता हर दिन सड़कों पर उतरकर ममता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे बीजेपी के नेता धर्मतला इलाके में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बीजेपी के इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार, लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। शुक्रवार को भी बीजेपी की महिला नेताओं ने राज्य महिला आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था। इस दौरान कई जगह पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक पहुंचने में कामयाब रहे और वहां पर ताला लगा दिया। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में महिला आयोग ने आरजीकर केस को लेकर चुप्पी साध रखी है, इसीलिए पूरी तरह से महिला आयोग निष्क्रिय है, उस पर ताला लगा देना चाहिए। सरकार का महिला कमीशन है, उसको महिला के लिए आवाज उठाना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सब लोग घर पे ही बंद है। सब कागज कलम और पेपर्स ही दिखा रहे, हमने ये किया वो किया। कहाँ पे दिखाया आपने? कहाँ पे दिखाया? कौन सा एक्शन लिया? बोले सीबीआई के हाथ में दे दिया, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सीबीआई के हाथ में देने के बाद बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारा एविडेंस है, उसको पूरा लूट करने का कोशिश किया, तो तब आप लोग चिट्ठी क्यों नहीं दिया नेशनल कमीशन में? ऐसा होना चाहिए। नहीं, नेशनल कमीशन को हम लोग नहीं बुलाएंगे। तो ये सब चल रहे थे, मतलब ये महिला कमीशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। एक्चुअली ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये तृणमूल पार्टी है। ये लोग चाहती नहीं है। हम लोग बोला अगर महिला कमीशन में हम लोग ताला लगा के गया, प्रतीकी ताला लगा के गया, अब लोग यूपी के लिए चिल्लाएंगे, मणिपुर के लिए चिल्लाएंगे, राजस्थान के लिए चिल्लाएंगे, लेकिन अब लोग पश्चिम बंगाल में एक बेटी का ऐसा मौत हो गया है, उसके लिए आप चुपचाप रहेंगे? तो आपको चुपचाप ही रहना है। महिला कमीशन डीएक्टिव, पूरा एकदम डेड महिला कमीशन है। और आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के मामले में अब जांच सीबीआई कर रही है। घटना के विरोध में अस्पताल के सैकड़ों डॉक्टर 9 अगस्त से हड़ताल पर हैं। हर दिन सैकड़ों डॉक्टर देश की बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। आज शाम को 4 बजे वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम सीबीआई के दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने प्रदर्शन करने जा रहा है। उनकी मांग है कि सीबीआई जल्द से जल्द मामले का खुलासा करे और डॉक्टर बेटी को न्याय दे। और हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं कोलकाता से। मनीष, आज काफी हलचल रहने वाली है, किस तरह की तैयारियां आज कोलकाता में पुलिस ने की है? क्योंकि जहां एक तरफ टीएमसी मार्च निकालेगी, दूसरी तरफ बीजेपी के भी जो नेता है आज प्रदर्शन करेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टीएमसी हर ब्लॉक पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि बुधवार को ममता बनर्जी ने कह दिया था कि फांसी की सज़ा देने के लिए आरोपी को लेकर लगातार पार्टी भी मांग कर रही है, ममता बनर्जी भी मांग कर रही है। लिहाजा पहले छात्र जो इनका स्टूडेंट विंग है, उन्होंने कल अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। आज सभी ब्लॉक पर सारे टीएमसी के नेता धरना देकर प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद कल एक इनकी कमेटी है, उसकी एक मीटिंग करेगी कि आखिरकार ये जो कानून नया लाने वाली है ममता सरकार, वो विधानसभा में कब पेश किया जाएगा, उसको लेकर कल मीटिंग होगी। लेकिन एक तरफ धरना प्रदर्शन टीएमसी का है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए, धर्मतला में तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो इस तरीके का लगातार प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने एहतियातन तमाम सुरक्षा बना के रखी हुई है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर टीएमसी ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन होगा वहाँ पुलिस बल तैनात किया है। धर्मतला में जहाँ पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन है वहाँ पुलिस बल तैनात किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी तैयारी इस बात की कर रही है कि कल जो ममता सरकार ने बुलाया है तमाम नेताओं को, कि इस कमेटी में कौन कौन होगा, वो कमेटी तय करेगी कि आखिरकार विधानसभा में ये बिल कब पेश किया जाएगा, उसकी एक मीटिंग है। और आज हलचल फिलहाल कोलकाता में रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। लिहाजा विरोध प्रदर्शन जम के हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहरहाल ममता की चिट्ठी पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2 चिट्ठियां लिखी है केंद्र को। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से कहा गया कि रेप जैसे मामले में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान तो पहले से है। भारतीय न्याय संहिता में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान भी है, जिसे उम्र कैद या फिर मौत की सजा तक बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार का मानना है कि इन कानूनों का सही पालन राज्यों द्वारा किया जाए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। लेकिन बंगाल में पॉक्सो के पेंडिंग केस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो यह जवाब आया है केंद्र की ओर से। बताया गया है कि इस वक्त रेप के मामलों में जो कानून है उसमें फांसी की सजा है, 10 साल की सजा है। अगर 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा है, जिसे आगे बढ़ाकर फांसी की सजा की जा सकती है। लेकिन जरूरत है कि जो राज्य सरकारें हैं उस पर केस पर काम करे और सबूतों को कोर्ट में पेश करके जो आरोपी है उसको सजा दिलाए। अब शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और गृह मंत्री की मुलाकात हुई। एक हफ्ते के अंदर यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस दौरान राज्यपाल ने कोलकाता रेप मर्डर केस की पूरी स्थिति को अमित शाह के सामने खोल के रख दिया। बंगाल में रेप को लेकर मृत्यु दंड पर विशेष विधेयक और सीएम ममता बनर्जी के बयान पर राज्य की स्थिति और रिपोर्ट भी उन्होंने सौंपी है। तो जहां पर एक तरफ गवर्नर ने पूरा का पूरा जो ये मामला है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्री के सामने रखी है, दूसरी तरफ कोशिश हो रही है राज्य सरकार की ओर से ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त शिफ्ट करने की और केंद्र की ओर मोड़ने की। लेकिन केंद्र की ओर से भी लगातार यह कहा जा रहा है कि कानून है, लेकिन जरूरत है कि राज्य सरकार इस पर काम करे। बहरहाल यह मामला सीबीआई के पास है, तफ्तीश इस वक्त चल रही है और बहुत ही जल्द कोर्ट में इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी दी जाएगी। ऐसे में क्लियर है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यह घटना हुई थी उस वक्त